अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में आपके साथ तीन चीज़ें शेयर होंगी। और एक तो ये है कि आप देख रहे हैं कि घर के बाहर लगा हुआ है बाउस्टेले। और बाउस्टेले इसलिए लगा है कि हमारे मकान साहब जो हैं वो हमारी बालकनियाँ नई बना रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हमें बहुत ही बाबरकत एक गिफ्ट मिला है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हमने सोचा नहीं था कि हमें भी मिलेगा। इतना बाबरकत गिफ्ट जो है वो हमारे नसीब में भी होगा। और इसके साथ-साथ जो है वो आज हम लोगों ने अपनी हाउस वाइफ़ जो है वो रिन्यू करवानी है, उसके लिए भी हमने जाना है, तो उसके सारे पेपर्स वगैरह भी मैंने तैयार करने हैं। तो मैंने आपसे ये भी कहना था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फ़ॉर्मूला फ़िल नहीं करना आता हाउसवाइफ़ के लिए, जिसको आफ़र टीठल कहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं फिर ये है कि वो भी फ़िल करके इंशाल्लाह आपको बता दूँगी कि कैसे वो फ़िल करना है आपने। जी, तो ये हमारी बालकनी जो है वो नई बन रही है, पता नहीं इसको बैठे-बिठाए हमारे मालिक मकान को क्या शौक चढ़ा है, लगता है बहुता पैसा डुल रहा है इसके पास ना। तो इसलिए ये पहले इसने खिड़कियाँ दरवाज़े नए लगवाए हैं, और हुआ ये है कि खिड़कियाँ दरवाज़े लगाए इसने अपनी मर्ज़ी से और 8% किराया बढ़ा दिया, और 8% के हिसाब से हमारा तो बढ़ा है 40 यूरो से ऊपर कुछ जो है वो किराया बढ़ा था। तो अब ये बैठे-बिठाए बालकनियाँ नई बनाने बैठ गया है, और मुझे तो जान के लाले पड़े हुए हैं कि हम दोनों मियाँ-बीवी तो हर वक़्त यही सोचते हैं ना कि अब किसी दिन आ जाए ब्रीफ़ और आ जाए कि जी अब इतने परसेंट जो है वो किराया बढ़ाएँ कि हम लोगों ने बालकनियाँ नई की हैं। बहरहाल ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पर इन्होंने डब्बे रखे हुए होते हैं बड़े-बड़े, और उनमें फिर जो-जो ये सामान यानी कि कंस्ट्रक्शन का ये जब भी काम करते हैं तो जो भी तोड़-फोड़ होती है वो फिर यहाँ पर ये जमा करते जाते हैं, और उसके बाद फिर इन लोगों ने वो उठा के ऐसे ही गाड़ी पे रख के ले जाना होता है। तो ये देखें, अब बालकनी हमारी टूट रही है, और इतने ये सुस्ती के मारे हुए लोग हैं कि एक दिन में इन्होंने सिर्फ़ एक हमारी बालकनी तोड़ी है। अंदाज़ा लगाएँ, है तो ख़ैर मुश्किल काम है, बेचारे छोटे-छोटे पीस करके तोड़ रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि थोड़े से सुस्त भी हैं। तो जी ये है, उसके साथ ये है वो गिफ्ट जो हमें मिला है। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त जो हैं वो गए हुए थे उम्रा करने के लिए, तो वो फिर वापसी पे हमारे लिए भी गिफ्ट लेके आए हैं। तो आएँ जी, खोल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमें गिफ्ट में क्या-क्या मिला है। मेरे बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि मामा ये हमें जो प्यारे नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वहाँ से हमें ये गिफ्ट आया है मम्मा, उनके पास से हमें ये गिफ्ट आया है। तो बच्चों के लिए बड़ी ये चीज़ें जो हैं वो खुशी का बायस हैं, और बड़े वो खुश हैं। तो ये देखिए, हमें ये एक तो ये इत्र मिला है, इसके अंदर तस्वीर मिली है, और इत्र को देख के ना मेरे हर बच्चे के मुँह से राल टपक रही थी कि हम लोगों ने ये लेना है, मम्मा ये मुझे दे दें। तो बहरहाल हमने उनके ऊपर फ़ैसला छोड़ दिया। हमने फिर कुछ इस तरह से डिवाइड किया कि चलो जो बड़ा है उसको ये उसकी पसंद की पहले चीज़ ले लेने दो। तो उसके साथ ये आप देख सकते हैं, ये एक सूरतों की एक छोटी-सी ऐसे एक बुक है बनी हुई। ये पॉकेट में तो आप नहीं रख सकते, थोड़ी-सी ये उस हिसाब से बड़ी है, लेकिन इसके अंदर माशाल्लाह से काफ़ी सारी सूरतें हैं। फिर आगे उनके फ़ज़ाइल हैं, लेकिन वो भी अरबी में चूँकि लिखे हुए हैं तो हमें इतनी समझ नहीं आनी इनकी। लेकिन ये है कि बहुत माशाल्लाह से खुश हुए बच्चे। इसके साथ हमें आब ज़मज़म भी मिला, और कुछ खजूरें भी थीं। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं। इत्र लेने को तो मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन आपको पता है जहाँ फिर बच्चों की बात आ जाए ना, फिर माँ-बाप कुर्बानी दे ही देते हैं अपनी ख्वाहिशात की। जी, तो ये था हमारा गिफ्ट, और उसके साथ-साथ जो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अपने जो हाउसवाइफ़ हैं हमारी, यानी कि जो रेज़िडेंट कार्ड होते हैं उसको आफ़रठाल-स्टीठल भी कहते हैं। तो वो हमने रिन्यू करवाने के लिए जाना है, और बड़ी सरखपाई है, ये बड़ा पेपर वर्क है इनका भी। पेपर वर्क ऐसे कि फ़ॉर्मूले तो अब मुझे फ़िल करने आ गए हैं, वो मैं कर लेती हूँ। तो लेकिन उसके साथ-साथ जो है इनके जो पेपर्स, ये लोग जो साथ आपके डॉक्यूमेंट्स इतने सारे माँगते हैं ना बेहरडे वाले, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कहने को तो ये ऐसे होते हैं कि इन्होंने चेक करने होते हैं, बहुत थोड़े से पेपर्स इन लोगों ने चेक करने होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास हमारा सारा डाटा मौजूद है जब से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जब भी आपने रिन्यू करवाने के लिए जाना है, इन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स माँगने होते हैं। जिसके अंदर आपकी मेल्डिव शाइनिंग भी आती है, आपके घर का फ़ैतराक भी आता है, शुल्ब बच्चों के स्कूल्स की तरफ से तस्दीकनामे होते हैं जिसको शुल्ब शाइनिंग कहा जाता है। और इसके साथ ये हैं ऑप्शंस हैं, इसमें ब्लाओ एक खाते भी होता है, आफट ठीठल एरलाउबनिस भी होती है, निदालासुंग भी होता है। तो आपने जो भी चीज़ आपने अप्लाई करनी है वो आपने वहाँ पर इसको क्रॉस करना होता है। यानी कि क्रॉस क्यों करना होता है, आपने कहना टिक क्यों नहीं लांदे, ए जर्मनी वाले पुट्ठे ने ए टिक नहीं लांदे, इन्हां ने उत्थे क्रॉस करना होंदा है ना जिथे असीं टिक लानी होंदी है। जी, तो दूसरी बात ये है कि ये जो सारे फ़ॉर्मूले हैं ये आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आउसलैंडर बेहरडे से ही लेके आएँ।
आप इनकी वेबसाइट है वहाँ पर जाएँ गूगल से, और वहाँ से आप ये फार्मूला डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हर फैमिली मेम्बर के लिए जो है वो अलग-अलग होता है। तो हम लोग क्योंकि 5 अफराद हैं, तो हमारे फिर सबके लिए मुझे अलग-अलग जो है वो करना था कॉपी। फिर मैंने इसको किया, उसके बाद इसको फ़िलअप कर लिया, और उसके साथ जो पेपरों का एक ढेर जो होता है ना डॉक्यूमेंट्स का, वो तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर तो आप जॉब सेंटर के थ्रू हैं, तो फिर तो आपको जो उनकी तरफ से आपको एक बिशाइड आती है, उसको बिशाइड कहते हैं, यानी कि एक आपको एक डॉक्यूमेंट आता है कि वो आपको कितना खर्चा दे रहे हैं। आपने वो जो आपकी लास्ट वाली आई होती है वो आपने जमा करवानी होती है। उसके अलावा आपने बच्चों के होते हैं बाज़ दफ़ा ये लोग बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड्स भी मांग लेते हैं। शूल बशाइनिंग तो मस्ट होती है कि स्कूल की तरफ से वो मिलता है कि ये फ़लाना नाम का बच्चा जो है वो हमारे पास इस क्लास में पढ़ रहा है। तो ये देखें जी, ढेर है पेपरों का जो तैयार हो चुका हुआ है, और ये तैयार करना जो ना, ये भी बड़ी सर खपाई होती है। बहरहाल ये नहीं कि ये लोग मंगवाते तो बहुत कुछ है, लेकिन चेक कोई नहीं करते ये इतना ख़ास, कोई एक दो पेपर उसके अंदर से चेक करते हैं। लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप सारे पेपर जो है ना वो अपने साथ ले जाएं, ताकि वहाँ पर जाके इनका कोई पता नहीं होता, दिमाग घूम जाए और कहीं फ़लाँ पेपर आपका कहाँ है। तो इस वजह से हम लोग अपने घर से पूरी तैयारी करके लेके जाते हैं कि कोई भी पेपर जो है वो हमारा मिसिंग ना हो इसके अंदर, ताकि वहाँ पर एंड टाइम पे हमारे लिए कोई मसला ना हो। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब इन लोगों ने एक और नया रूल निकाल दिया है कि पहले अंदर वेटिंग रूम बनाया हुआ होता था, और वहाँ पर जाके लोग बैठ जाते थे। बाहर से आप एक टोकन लेते हैं, और फिर आप अपनी बारी पर आगे रूम में चले जाते हैं, जोन से रूम जिस भी रूम में आपका जो है ज़ाखार बैठा जो है वो बैठा हुआ होता है। लेकिन अब जो है, अब इन्होंने एक तो सिर्फ ऑनलाइन टर्मीन कर दी है कि आपने टर्मीन सिर्फ ऑनलाइन बनानी है, और उसके अलावा जो लोग बेचारे बगैर अपॉइंटमेंट के आते हैं, फिर उनको इस तरह से लंबी लंबी लाइनें बना के, चाहे जिस तरह का मर्जी मौसम हो, उनको बेचारों को ऐसे घंटा डेढ़ जो है वो बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता, बाज़ दफ़ा 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो जब उनकी बारी आएगी, फिर ही उन बेचारों ने अंदर जाना। ना ही इन्होंने बाहर कोई बेंच वगैरह लगाए हुए कि बंदा वहाँ पे बैठ जाए, कोई टांगों को सुकून आ जाए ना। तो हम लोग बहरहाल पहुँच गए हैं। अगर आपको फार्मूला फ़िल करने के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।